राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कौदिलिंगे खबरिया रे राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में मन जा दीवाना रे राम जी के चरण में कौदिलिंगे खबरिया रे राम जी के चरण में श्रीमन नारायण 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 और भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। अब हम कल हनुमान जी ने कल के प्रसंग में हनुमान जी ने लंका का दहन कर दिया है, लंका जला दी है, दुखी भी हो रहे हैं और उनको इतना आवाज़ पता भी लग गया है कि सीता जी की वजह से वो बहुत दुखी हो रहे थे कि सीता जी सुरक्षित हैं और रावण की लंका जला दी है। अब आगे पढ़ेंगे आज हनुमान जी का पुनः सीता जी से मिलकर लौटना और समुद्र को लांघना। थोड़ा सा छोटा सा भजन गा लें थोड़ा सा हम। हरे राम राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय जय बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। प्रभु कैसा खेल रचाया है ये मेरी समझ नहीं आया है ये प्रभु कैसा खेल रचाया है ये मेरी समझ नहीं आया है प्रभु कैसा खेल रचाया है प्रभु मेरी समझ नहीं आया है। पृथ्वी नीचे पाताल बनाया ये मिट्टी कहाँ से लाया है पृथ्वी नीचे पाताल बनाया ये मिट्टी कहाँ से लाया है पर मेरी समझ नहीं आया है प्रभु कैसा खेल रचाया है ये मेरी समझ नहीं आया है। भांति भांति के पेड़ लगाए भांति भांति के पेड़ लगाए बीज कहाँ से लाया है ये बीज कहाँ से लाया है प्रभु मेरी समझ नहीं आया है प्रभु कैसा खेल रचाया है पर मेरी समझ नहीं आया है। तूने रंग बिरंगे फूल खिलाए तूने रंग बिरंगे फूल खिलाए रंग कहाँ से लाया है रंग कहाँ से लाया है पर मेरी समझ नहीं आया है प्रभु कैसा खेल रचाया है पर मेरी समझ नहीं आया है। कितनी तरह के पक्षी बनाए ये आवाज़ कहाँ से लाया है ये आवाज़ कहाँ से लाया है पर मेरी समझ नहीं आया है प्रभु कैसा खेल रचाया है ये कैसा खेल रचाया है पर मेरी समझ नहीं आया है। तूने अलग अलग मनुष्य बनाए राक्षस बनाए मनुष्य बनाए गरीब अमीर सब बस छोटे बड़े सब लेकिन तूने अलग अलग मनुष्य बनाए ये साचा कहाँ से लाया है ये साचा कहाँ से लाया है ये कैसा खेल रचाया है प्रभु मेरी समझ नहीं आया है पर मेरी समझ नहीं आया है प्रभु कैसा खेल रचाया है ये मेरी समझ नहीं आया है प्रभु कैसा खेल रचाया है ये मेरी समझ नहीं आया है।
अब हनुमान जी का पुनः सीता जी से मिलकर जाना, पहले तो सीधे ही जा रहे थे, लेकिन अब हनुमान जी सीता जी से मिले बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि सीता जी का हालचाल पूछे बिना उन्हें आग लगाई है। और पता नहीं क्या हुआ है, हनुमान जी ने मन में सोच भी रहे हैं, पिछले अचारक में पढ़ा है हमने। अब उनको निश्चित तो हो गया सीता जी सुरक्षित हैं, अब मिल के जरूर जाएंगे आशीर्वाद लेके। हनुमान जी का पुनः सीता जी से मिलकर लौटना और समुद्र को लांघना, और यह सुंदरकांड का सर्ग और वाल्मीकि रामायण का। अब ये सुनो। तदंतर हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जानकी जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे यार, सौभाग्य की बात है, इस समय मैं आपको सकुशल देख रहा हूँ। खुशी के मारे उनका बहुत खुशी हो रही थी। सीता अपने पति के स्नेह में डूबी हुई थी। वे हनुमान जी को प्रस्थान करने के लिए उद्यत जान उन्हें बारंबार देखती हुई बोली, तात निष्पाप बानर वीर, यदि तुम उचित समझो तो एक दिन और यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चले जाना। बानर प्रवर, तुम्हारे निकट रहने से मुझे मंदभागिनी का अपार शोक भी थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। कपिश्रेष्ठ शिरोमणि, बानर शिरोमणि, जब तुम चले जाओगे तब फिर तुम्हारे आने तक मेरे प्राण रहें या ना रहें, इसका कोई विश्वास नहीं। वीर, मुझ पर दुख पर दुख पड़ते गए हैं। मैं तुम्हारे मानसिक शोक से दिन रात दुर्बल होती जा रही हूँ। मैं मानसिक शोक से दिन दिन दुबली हो रही हूँ, और अब तुम्हारा दर्शन ना होना मेरे हृदय को और भी विदीर्ण करता रहेगा। वीर, मेरे सामने ये संदेह अभी तक बना हुआ है कि बड़े बड़े बानरों और रीछों के सहायक होने पर भी महाबली सुग्रीव दुर्लंघ समुद्र को कैसे पार करेंगे। उनकी सेना के बानर और भालू तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम लक्ष्मण भी इस महासागर को कैसे लांघ सकेंगे। तीन ही प्राणियों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति है, तुम में, गरुड़ में और वायुदेव देवताओं में। इस कार्य संबंधी दुष्कर प्रतिबंध की उपस्थित होने पर तुम्हें क्या समाधान दिखाई देता है, बताओ, क्योंकि तुम कार्य कुशल हो। शत्रु वीरों का संहार करने वाले कपिश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य की सिद्धि करने में तुम अकेले ही पूर्ण समर्थ हो, परंतु तुम्हारा द्वारा जो विजय रूप फल की प्राप्ति होगी उससे तुम्हारा ही यश बढ़ेगा, भगवान श्री राम का नहीं। परंतु शत्रु सेना को पीड़ा देने वाले श्री रामचंद्र जी यदि लंका को अपनी सेना में पददलित करके मुझे यहाँ से ले चलें तो वो उनके योग्य पराक्रम होगा। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे युद्ध वीर महात्मा श्री रामचंद्र जी उनके योग पराक्रम प्रकट हो। सीता जी की यह बात स्नेह युक्त तथा विशेष से अभिप्राय से भरी हुई थी। इसे सुनकर हनुमान जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, देवी बानर और भालू और सेनाओं की स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं। वे तुम्हारे उद्धार के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। विदेह नंदिनी, अतः वे बानर राज सुग्रीव सहस्त्रों कोट बानरों से घिरे हुए तुरंत यहाँ आएंगे। साथ ही वे दोनों और नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण भी एक साथ आकर अपने सहायकों से इस लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। राक्षस राज रावण की उसके सैन्य को सहित काल के गाल में डालकर श्री रघुनाथ जी आपको साथ ले जाएंगे, साथ ही शीघ्र लेकर पुरी को पधारेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका भला हो। आप समय की प्रतीक्षा करें। रावण शीघ्र ही रणभूमि में श्री राम के हाथ से मारा जाएगा। अब यह आप अपनी आंखों देखूंगी। पुत्र, मंत्री और भाई बंधुओं सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी के साथ उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है। बानरों और भालुओं के प्रमुख वीरों के साथ श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे और युद्ध में शत्रुओं को जीतकर आपका सारा शोक दूर कर देंगे। विदेह नंदिनी,
सीता जी को इस प्रकार आश्वासन दे वहाँ से जाने का विचार करके पवन कुमार हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। वे बड़े बड़े राक्षसों को मारकर अपने महान बल का परिचय दे वहाँ ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने सीता को आश्वासन दे दिया। लंकापुरी का व्याकुल करके लंकापुरी को व्याकुल करके रावण को जख्मा देकर उसे अपना भयानक बल दिखा वैदेही को प्रणाम करके पुण्य समुद्र के बीच से होकर लौट जाने का विचार किया। अब यहाँ उनके लिए कोई कार्य बाकी नहीं रह गया था और अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो वे शत्रुमर्दन कपिश्रेष्ठ हनुमान पर्वतों में उत्तम अरिष्टगिरी पर चढ़ गए। ऊंचे ऊंचे पद्म के समान वर्ण वाले वृक्षों से सेवित नीली वन श्रेणियां मानो उस पर्वत का परिधान वस्त्र थी। शिखरों पर लटके हुए श्याम मेघ उसके लिए उत्तरीय वस्त्र चादर से प्रतीत होते थे। सूर्य की कल्याणमयी किरणें प्रेम पूर्वक उसे जगाती सी जान पड़ती थी। नाना प्रकार के धातु मानो उनके खुले हुए नेत्र थे जिसमें वह सब कुछ देखता हुआ स्थित था। पर्वतीय नदियों के जलराशि के गंभीर घोष से ऐसा लगता था मानो वह पर्वत स्वर वेद पाठ कर रहा हो। अपने स्वर से पर्वती वेद पाठ कर रहा हो। अनेक झरनों के कल कल नाचते हुए अशिष्ट गृह स्पष्टतः गीत सा गा रहा था। ऊंचे ऊंचे पर देवदारू वृक्षों के कारण मानो हाथ ऊपर उठाए खड़ा था। सब और जल प्रपातों की गंभीर ध्वनि से व्यस्त होने के कारण चिल्लाता या हल्ला मचाता सा जान पड़ता था। झूमते हुए सरकंडों के श्याम बनों से वह कांपता सा प्रतीत होता था। वायु के झोंकों खाकर हिलते हुए मधुर ध्वनि करते बातों से उपलक्षित होने वाला वह पर्वत मानो बांसुरी बजा रहा था। भयानक विषधर सर्पों से फुंकारते हुए लंबी चौड़ सांस खींचता हुआ सा जान पड़ता था। कोहरे के कारण गहरी प्रतीत होने वाली निश्चल गुफाओं द्वारा वह ध्यान सा कर रहा था। उठते हुए मेघों के समान शोभा पाने वाले पार्श्ववर्ती पर्वतों द्वारा सब ओर से विचरता सा प्रतीत होता था। मेघमालाओं से अलंकृत शिखरों द्वारा वह आक्रमण से अंगड़ाई सी ले रहा था। अनेक तरंगों से व्याप्त था, बहुत सी कंदराओं से सुशोभित था। ताल कर्ण और बहुसंख्यक बांस के वृक्ष जैसे सब ओर से घिरे हुए थे। फूलों के भार से लदे हुए और फैले हुए लता वितान उस पर्वत के अलंकार थे। नाना प्रकार के पशु वहाँ सब ओर से भरे हुए थे। विविध धातुओं के पिघलने से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह पर्वत बहुसंख्यक झरनों से विभूषित तथा राशि मिलतलाओं से भरा हुआ था। महर्षि यक्ष गंधर्व किन्नर और नागगण वहीं निवास करते थे। लताओं और वृक्षों द्वारा वह सब ओर से आच्छादित था। बोर तो नहीं हो गए इसमें, पूरी रामायण में पूरी सुनाते हैं। अब रामचरितमानस में तो अब इतनी देर नहीं करी है राम तुलसीदास जी ने, उन्होंने तो अपने आप लिखी है, आराम से जब से लिखी है। रामायण तो राम जी की कार हुए थे, उससे पहले ही रावण मरा भी नहीं था, पहले ही लिख ली थी। तो महर्षि यक्ष गंधर्व किन्नर नागगण वहाँ निवास करते थे। लताओं और वृक्षों द्वारा वह सब ओर से आच्छादित था। उसकी कंदराओं में सिंह दहाड़ रहे थे। व्याघ्र और हिंसक जंतु भी वहाँ सब ओर फैले हुए थे। स्वादिष्ट फलों से लदे हुए वृक्ष और मधुर कंद मूल आदि को वहाँ बहुतायत थी। ऐसे रमणीय पर्वत पर वानर शिरोमणि पवन कुमार हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की शीघ्रता और अत्यंत हर्ष से प्रेरित होकर चढ़ गए। उस पर्वत पे रमणीय शिखरों पर जो शिलाएं थी वे उनके पैरों के आघात से भारी आवाज के साथ चूर चूर होकर बिखर जाती थी।
उस शैलराज अरिष्ट पर आरूढ़ हो महाकपि हनुमान ने समुद्र के लक्षण तट से उत्तर तट पर जाने की इच्छा से अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। उस पर्वत पर आरूढ़ होने के पश्चात वीरवर पवन कुमार ने भयानक सर्पों से सेवित उस भीषण महासागर की ओर दृष्टिपात ही किया। वायु देवता के औरत पुत्र कपि श्रेष्ठ हनुमान जैसे वायु आकाश में तीव्र गति से प्रभावित होती है, उसी प्रकार दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बड़े वेग से उछलकर चले। हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण उस श्रेष्ठ पर्वत से भयंकर आवाजें होने लगी और वह अपने कांपते हुए शिखरों और टूटकर गिरते हुए वृक्षों तथा भांति भांति के प्राणियों सहित तत्काल धरती में धंस गए। उनके महान वेग से कंपित हो फूलों से लदे हुए बहुसंख्यक वृक्ष इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े। कंपित हो फूलों से लदे हुए बहुसंख्यक वृक्ष इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े मानो उन्हें वज्र मार गया हो। उस समय पर्वत की कंदराओं में रहकर दबे हुए महाबली सिंहों का भयंकर नाद आकाश को फाड़ता हुआ सा सुनाई दे रहा था। भय के कारण जिनके वस्त्र ढीले पड़ गए थे और आभूषण उलट पुलट गए थे, वे विद्याधारियों सहसा उस पर्वत के ऊपर की ओर उड़ चली। बड़े बड़े आकार चमकीली जीभ वाले महाविषैले बलवान सर्प अपने फन फैला फैलाकर गले को दबाकर कुंडलाकार से हो गए थे। किन्नर नाग गंधर्व यक्ष और विद्याधर उस धंसते हुए पर्वत को छोड़कर आकाश में स्थित हो गए। बलवान हनुमान जी के वेग से दबकर वह शोभाशाली महीधर वृक्षों और ऊंचे शिखरों सहित रसातल में चला गया था। अरिष्ट पर्वत 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा फिर भी उनके पैरों से दबकर भूमि के बराबर हो गया। जिसकी ऊंची ऊंची तरंगें उठकर अपने किनारों का चुंबन करती थी, उस खारे पानी के भयानक समुद्र की लीला पूर्वक लांग जाने की इच्छा से हनुमान जी ने आकाश में ही उड़े चले। जय श्री राम। 51वां सर्ग पूरा हुआ। अब 52वां सर्ग पढ़ेंगे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौदिलिंगे खवरिया रे, राम जी के चरण में। हनुमान जी सोच रहे हैं अब मैं राम जी के चरणों में कब जाऊं, कब मिलूं। कौदिलिंगे खवरिया रे, राम जी के चरण में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में मन हो दीवाना रे, राम जी के चरणन में। जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान श्री राम। जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। महादेव जी ओम उस ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं। राम जी की लीला, हनुमान जी की लीला, रावण की लीला, सब बैठे बैठे त्रिपुरारी सब कुछ देख रहे हैं। वो जटाधारी हैं, त्रिपुरारी हैं, अपने नेत्रों से भगवान में ही, राम में ही मगन रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं। और भगवान की लीला अपरंपार है। हनुमान जी का समुद्र को लांघकर जाम्बुवान और अंगद आदि सुहृदों से मिलना अब फटाफट करेंगे। पंगधारी पर्वत के समान महान वेगशाली और हनुमान जी बिना थके मादे उस सुंदर और रमणीय आकाश रूपी समुद्र को पार करने लगे, जिसमें नाग यक्ष गंधर्व खिले हुए कमल और उत्पल समान थे। समुद्र कुमुद और सूर्य जल कुक्कुट के समान थे। गाय पुष्य और श्रवण नक्षत्र कल हंस
तथा बादल से वार और घास के तुल्य थे। पुनर्वसु विशाल मत्स्य और मंगल के भाड़े भारी गहराई के सुदृश्य थे। ऐरावत हाथी वहाँ महान जीवता प्रतीत होता था। वह आकाश रूपी समुद्र स्वाति रूपी हंस के विलास से सुशोभित था तथा वायु समूह वायु समूह रूप तरंगों और चंद्रमा की किरण से शीतल जल से भरा हुआ था। हनुमान जी आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए, चंद्रमंडल को नखों से करोड़ते हुए, नक्षत्रों तथा सूर्यमंडल सहित अंतरिक्ष को समेटते हुए, बादलों के समूह को खींचते हुए अनायसिया पार महासागर के पार चले जा रहे हैं। उस समय आसमान से सफेद सफेद लाल नीले और मजीठ के रंग के हरे और अरुण बर के बड़े बड़े मेघ शोभा पा रहे हैं। प्रभु की लीला अपरंपार है, अभी गाया है। कहाँ से रंग लाए भगवान, कहाँ से कलर आए, तरह तरह की फूल कर रहे। भगवान ने कैसे रमणीय स्थान बनाए हैं, कहीं पहाड़, कहीं पत्थर, कहीं समुद्र, कहीं जमीन, कहीं पाताल, कहीं जब धरती आकाश, सब कुछ भगवान की माया है, कैसे बनेगी। इसलिए वो भजन गाया हमने। उस समय आकाश मन सफेद लाल नीले मजीठ के रंग के हरे और अरुण वर्ण के बड़े बड़े मेघ शोभा पा रहे थे। वे कभी उन मेघ समूहों में प्रवेश करते, कभी बाहर निकलते। बारंबार ऐसा करते हुए हनुमान जी छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। लौट के जा रहे, नाना प्रकार के मेघों की घटाओं के भीतर होकर जाते हुए धवलांबरधारी वीरवर हनुमान का शरीर कभी दिखता था, कभी अदृश्य हो जाता था। अतः वे आकाश में बादलों की आड़ में छिपते और प्रकाशित होते चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। बारंबार मेघ समूहों की विदीर्ण करने और उनमें होकर निकलने के कारण पवनसुत हनुमान आकाश में गरुड़ के समान प्रतीत होते थे। इस प्रकार महातेजस्वी हनुमान अपने महान सिंहनाद से मेघों का गंभीर गर्जना को भी मात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे प्रमुख राक्षसों को मारकर अपना नाम प्रसिद्ध कर चुके थे। बड़े बड़े वीरों को रौंद कर उन्होंने लंका नगरी को व्याकुल तथा रावण की व्यथित कर दिया था। तत्पश्चात विदेह नंदिनी सीता का नमस्कार करके वे चले और तीव्र गति से पुनः समुद्र के मध्य भाग में आ पहुंचे। वहाँ पर्वतराज चुनाव मैनाक का स्पर्श करके वे पराक्रमी महान वेगशाली बानर वीर धनुष से छूटे हुए बाण की भांति आगे बढ़ गए। उत्तर तट के कुछ निकट पहुंचने पर महागिरी महेंद्र पर दृष्टि पड़ते ही उन महाकपि ने मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। उस समय मेघ के भांति गंभीर स्वर से बड़े भारी गर्जना करके उन बानर वीरों ने सब ओर से दसों दिशाओं को कोलाहल पूर्ण कर दिया। और फिर भी वे अपने मित्रों को देखने के लिए उत्सुक होकर विश्राम स्थान की ओर बढ़े। पूछ हिलाने और जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। जहाँ गरुड़ चलते हैं उसी मार्ग पर बारंबार सिंहनाद करते हुए हनुमान जी गंभीर हो सूर्यमंडल सहित आकाश मानो फटा जा रहा हो। उस समय वायुपुत्र हनुमान के दर्शन की इच्छा से जो सूरवीर महाबली बानर समुद्र के उत्तर तट पर पहले से ही बैठे थे, उन्होंने वायु से टकराए हुए महान मेघ की गर्जना के समान हनुमान जी का जोर जोर से सिंहनाद सुना। अनिष्ट की आशंका से जिनके मन में दीनता छा गई थी, उन समस्त वनवासी बानरों ने उन बानर श्रेष्ठ हनुमान का मेघ गर्जना के समान सिंहनाद सुना। गर्जते हुए पवन कुमार का वो सिंहनाद सा सुनकर सब और बैठे हुए थे। समस्त बानर अपने सुहृद हनुमान जी को देखने की अभिलाषा से उत्कंठित हो गए थे। बानर भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बुवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हर्ष से खिल उठे। सब बानरों को निकट बुलाकर वो इस प्रकार बोले, इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं। कहते कार्य हुए बिना इनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती। पहले ही बता दिया जाम्बुवान ने। बहुत
बहुत बुद्धिमान थे जामवंत। महात्मा हनुमान जी की भुजाओं और जांघों का महान वेग देख उनका सिंहनाद सुन सभी बानर हर्ष से भरकर उधर उधर उछलने और कूदने लगे। हनुमान जी की देखने की इच्छा से वे प्रसन्नता पूर्वक एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर तथा एक शिखर से दूसरे शिखर पर चढ़ने लगे और चढ़ने लगे। वृक्षों की सबसे ऊंची शाखा पर खड़े होकर वे प्रतियुक्त बानर अपने स्पष्ट दिखाई देने वाले वस्त्र हिलाने लगे। जैसे ही पर्वत की गुफाओं में अवरुद्ध हुई वायु बड़े जोर से शब्द करती है, उसी प्रकार बलवान इच्छा पवन कुमार हनुमान जी ने गर्जना की। मेघों की घटा के समान पास आते हुए महाकपि हनुमान को देखकर सब के सब बानर उस समय हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्पश्चात पर्वत के समान विशाल शरीर वाले वेगशाली वीर बानर हनुमान जी को अरिष्ट पर्वत से उछलकर चले थे वृक्षों से भरे हुए महेंद्रगिरी के शिखर पर कूद पड़े। हर्ष से भरे हुए हनुमान जी पर्वत के रमणीय झरने के निकट पहुंच पंख कटे हुए पर्वत के समान आकाश से नीचे आ गए। उस समय वे सभी श्रेष्ठ बानर प्रसन्नचित्त हो महात्मा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन्हें घेर कर खड़े होने से उन सब की बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सब बानर प्रसन्न मुख से होकर तुरंत के आए हुए पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के पास भांति भांति के भेंट सामग्री और फल मूल लेकर आए और उनका स्वागत सत्कार करने लगे। कोई आनंद में मग्न होकर गरजने लगे, कोई किलकारियां मारने भरने लगे और कितने ही श्रेष्ठ बानर हर्ष से भरकर हनुमान जी के बैठने के लिए वृक्षों की शाखाएं तोड़ तोड़ कर लाकर उनके आगे पटक दी। महाकपि हनुमान जी ने जामुमान आदि वृद्ध गुरुजनों को तथा कुमार अंगद को प्रणाम किया। फिर जामुमान और अंगद ने भी आदरणीय हनुमान जी का आदर सत्कार किया। एक दूसरे बानरों ने भी उनका सम्मान करके उनकी संतुष्ट किया और तत्पश्चात उन पराक्रमी बानर वीरों ने संक्षेप में निवेदन किया, मुझे सीता देवी का दर्शन हो गया है। पर तदंतर बाली कुमार अंगद का हाथ अपने हाथ में लेकर हनुमान जी महेंद्रगिरी के रमणीय वन प्रांत में जा बैठे। सबके पूछने पर उन बानर शिरोमणियों ने इस प्रकार बोले, जनक नंदिनी सीता लंका में अशोक वन में निवास करती है। मैंने उनका दर्शन किया है। अत्यंत भयंकर आकार वाली राक्षसियाँ उनकी रखवाली करती हैं। साधु सीता बड़ी भोली भाली हैं, एक बेड़ी धारण किए रहती हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। उपवास के कारण वो थक गई हैं, दुर्बल मलिन हो रही हैं तथा उनके केश जटा के रूप में परिणत हो गए हैं। उस समय सीता का दर्शन हो गया। यह वचन बानरों को अमृत के समान प्रतीत हुआ। यह उनके महान प्रयोजन को सिद्धि का सूचक था। हनुमान जी के मुख से यह शुभ संवाद सुनकर सब बानर बड़े ही प्रसन्न और खुश हुए। कोई हर्षनाद करके कोई सिंहनाद करने लगे, दूसरे महाबली बानर गर्जने लगे, कितनी किलकारियां मारने लगे भरने लगे। एक दूसरे को एक को गर्जना कत्तर की स्वयं भी गर्जना करने लगे। बहुत से कपकुंजर हर्ष से उल्लसित हो अपनी पूंछ उतार कर नाचने लगे। कितने ही अपनी लंबी और मोटी पूंछें घुमाने या हिलाने लगे। कितने ही बानर हर्षोल्लास भरकर छलांगे मारते हुए पर्वत शिखरों पर बानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान जी को छूने लगे। हनुमान जी की उपयुक्त बातें सुनकर अंगद ने उस समय समस्त बानर वीरों के बीच में यह परम उत्तम बात कही, ये बानर श्रेष्ठ बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल समुद्र को लांघकर फिर इस पर पार लौट आए। एक कपि शिरोमणि, एकमात्र तुम ही हम लोगों के जीवन दाता हो। तुम्हारे प्रसाद से ही हम सब लोग सफल मनोरथ होकर श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी से के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम्हारा पराक्रम धैर्य भी आश्चर्यजनक है।
बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम वीर श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता देवी का दर्शन कर आए। अब भगवान श्री राम सीता के वियोग से उत्पन्न हुए शोक को त्याग देंगे, यह भी सौभाग्य का ही विषय है। हे हनुमान, तत्पश्चात सभी श्रेष्ठ वानर समुद्र दल लंघन लंका रावण की एवं सीता का दर्शन समाचार सुनने के लिए एकत्र हुए। अंगद, हनुमान और जामुन को चारों ओर से घेरकर पर्वत की बड़ी बड़ी शिलाओं पर आनंद पूर्वक बैठ गए, आंखें बंद बैठ गए। वे सब की सब हाथ जोड़े हुए और उन सबको आंखें हनुमान जी के मुख पर लगी हुई थी। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में देवताओं द्वारा सेवित होकर बैठते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे बानरों से गिरे हुए श्रीमान अंगद वहाँ बीच में विराजमान हुए। कीर्तिमान यशस्वी हनुमान जी तथा बाहों में भुजबंद धारण किए अंगद के प्रसन्नता पूर्वक बैठने पर वह ऊंचा और महान पर्वत शिखर दिव्य कांति से प्रकाशित हो उठा। अब 57वां सर्ग पूरा हुआ। जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कौदिलिंगे खवरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब इस समय तो इतनी स्तुति कर रहे हैं भगवान हनुमान जी की। अब वानर इतने प्रसन्न हो रहे हैं। फिर हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज समारे, मेरा करो उद्धार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, मेरा करो उद्धार। पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर दीजे अवध बिहारी। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर दीजे अवध बिहारी। भक्त भाव से ध्याऊं तोए, कर दुखों से पार। पवन सुत बिनती पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, जपू निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा। राम भक्ति मोह शरण में लीजै, भव सागर से पार कर दीजै। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत पाती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अब 57 का सर्ग पूरा हुआ। अब 58वां सर्ग पढ़ेंगे सुंदरकांड का, वाल्मीकि रामायण का।
जाम्बुवान के पूछने पर हनुमान जी का अपनी लंका यात्रा का सारा वृतांत बताना। हनुमान जी की खूब उन्होंने स्वागत सत्कार किया है। तदंतर हनुमान जी महाबली बानर महेंद्रगिरी के शिखर पर परस्पर मिलकर बड़े ही प्रसन्न हुए। प्रीतमस्तु पवित्रेषु वानरेषु महात्मन् तं ततः प्रतिहस्त संतृष्ट प्रीति युक्तम महाकपिम जाम्बुवानकार वृतांत मृवच्छति नीलात्मजम कथम दृष्टा त्वः देवी कथम व तत्र वर्तते। जय श्री राम। तत्व चापि कथम व्रतः क्रूर कर्म दशानन है तत्ते सर्वमेतान प्रविदु प्रभु ही तब महाकपि कैसे मिले किस प्रकार। तभी जब सभी मनस्वी बानर वहाँ प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए और तब हर्ष से भरे हुए जाम्बुवान ने उन पवन कुमार महाकपि हनुमान जी से प्रेम पूर्वक कार्य सिद्धि का समाचार पूछा। महाकपि तुमने देवी सीता को कैसे देखा, वे कहाँ किस प्रकार रहती हैं, क्रूर कर्मा दशानन उनके प्रति कैसा बर्ताव करता है, ये सब बातें तुम हमें ठीक ठीक से बताओ। तुमने देवी सीता को किस प्रकार ढूंढ निकाला और उन्होंने तुमसे क्या कहा, इन सब बातों को सुनकर हम लोग आगे के कार्यक्रम का निश्चित रूप से विचार करेंगे। वहाँ किस गिंदा में चलने पर हम लोगों को कौन सी बात कहनी चाहिए और किस बात को गुप्त रखना चाहिए। तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम ही इन सब की बातों पर प्रकाश डालो। जाम्बुवान के इस प्रकार पूछने पर हनुमान जी के शरीर में रोमांच आया। उन्होंने सीता देवी को मन ही मन मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मैं आप लोगों के सामने ही समुद्र के दक्षिण तट पर जाने की इच्छा से सावधान हो महेंद्र पर्वत के शिखर से आकाश में उछला था। आगे बढ़ते ही मैंने देखा एक परम मनोहर दिव्य सुवर्ण में शिखर प्रकट हुआ जो मेरी राह रोक कर खड़ा है। वह मेरी यात्रा के लिए भयानक विघ्न सा प्रतीत हुआ। मैंने उस मूर्तिमान विघ्न को माना उस दिव्य उत्तम सुवर्ण में पर्वत के निकट पहुंचने पर मन ही मन यह विचार किया कि मैं इसे विदीर्ण कर डालूं। फिर तो मैंने अपनी पूंछ से उस पर प्रहार किया। उसकी टक्कर लगते ही उस महान पर्वत के सूर्य तुल्य तेजस्वी शिखर के सहस्त्र टुकड़े हो गए। मैंने उस निश्चय को समझकर महागिरी निकल मैना के मन को आह्लादित करते हुए मधुर बावड़ी में पुत्र कहकर मुझे पुकारा और कहा, मुझे अपना चाचा समझो, मैं तुम्हारे पिता वायुदेव का मित्र हूँ। मेरा नाम मैनाक है। आप लोग तो पहले सुन चुके हो पर उनको बता रहे हैं हनुमान जी, शॉर्ट रूप में ही बताएंगे, हमने बहुत लंबा पढ़ा है। मेरा नाम मैनाक है। मैं यहाँ महासागर में निवास करता हूँ। बेटा, पूर्व काल में सभी श्रेष्ठ पर्वत पंखधारी हुआ करते थे, उनके पंख होते थे। वे समस्त प्रजा को पीड़ा देते हुए अपनी इच्छा के अनुसार सब ओर विचरते रहते थे। पर्वतों का ऐसा आचरण सुनकर पाक शासन भगवान इंद्र ने बज्र इन सहस्त्रों पर्वतों के पंख काट डाले। वो हमने इसी में पढ़ा है, हमें पहले नहीं पता है। परंतु उस समय तुम्हारे महात्मा पिता ने मुझे इंद्र के हाथों से बचा दिया। बेटा, उस समय वायु देवता ने मुझे समुद्र में लाकर डाल दिया था, जिससे मेरे पंख बच गए। अतः शत्रुदमन वीर, मुझे रघुनाथ जी की सहायता के कार्य में अवश्य ही तत्पर होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम धर्मात्माओं से इंद्र तुल्य पराक्रमी है। महामना मैनाक की यह बात सुनकर मैंने अपना कार्य उन्हें बताया और उनकी आज्ञा लेकर फिर मेरा मन वहाँ से आगे जाने को उत्सुक हुआ। महाकाय मैना के इस समय
मुझे जाने की आज्ञा दे दी। वह महान पर्वत भी अपने मानव शरीर से ही अंतर्हित हो गया और परंतु पर्वत रूप से महासागर में ही स्थित रहा। फिर मैं उस उत्तम वेग का आश्रय ले शेष मार्ग पर आगे बढ़ा। दीर्घ काल तक के वेग से उस पथ पर चलता रहा। तत्पश्चात उस बीच में मुझे समुद्र में एक नाग माता सुरसा देवी का दर्शन हुआ। देवी सुरसा मुझे इस प्रकार बोली, कपि श्रेष्ठ देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताया है, इसलिए मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी, क्योंकि सारे देवताओं ने आज तुम्हें ही मेरा आहार नियत किया है। सुरसा के ऐसा कहने पर मैं हाथ जोड़कर विनीत भाव से उसका सामने खड़ा हो गया और उदास मुख होकर यूँ बोला, देवी, शत्रुओं को संताप देने वाले दशरथ नंदन श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित सीता के कारण्य में आए थे। वहाँ दुरात्मा रावण ने उनकी पत्नी को सीता को हर लिया है। मैं इस समय श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से दूत होकर उन्हीं की सीता देवी के पास जा रहा हूँ। तुम भी श्री रामचंद्र जी के ही राज में रहती हैं, इसलिए तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए, अथवा मैं मिथिलेश कुमारी सीता और अनायासी महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। पर ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे वर मिला हुआ है कि मेरे आहार के रूप में निकट आया हुआ कोई भी प्राणी मुझे टाल कर आगे नहीं बढ़ सकता। जब सुरसा ने ऐसा कहा तो उस समय मेरा शरीर 10 योजन बड़ा था, किंतु एक ही क्षण में मैं उस दौड़ा बड़ा हो गया और सुरसा ने भी अपना मुंह को मेरे शरीर से की अपेक्षा और ही अधिक फैला दिया। उसके फैले हुए मुंह को देखकर मैंने फिर अपने स्वरूप को छोटा कर लिया और उस मुंह में ही मेरा शरीर अंगूठे के बराबर हो गया। फिर मैं उसे सुरसा के मुंह में से शीघ्र ही घुस भी गया और निकल भी आया तत्क्षण बाहर। उस समय सुरसा देवी ने अपना मुंह दिव्य रूप से स्थित होकर मुझसे कहा, सौम्य कपश्रेष्ठ, अब तुम कार्य सिद्धि के लिए सुखपूर्वक यात्रा करो और विदेह नंदिनी सीता को महात्मा रघुनाथ जी से मिलाओ। महाबाहु बानर, तुम सुखी रहो, मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। उस समय सभी प्राणियों ने साधु साधु कहकर मेरी बुरी बुरी प्रशंसा की। तत्पश्चात मैं गरुड़ की भांति उस विशाल आकाश में फिर उड़ने लगा। उस समय किसी ने मेरी परछाई पकड़ ली, किंतु मैं किसी को देख नहीं पाता था। छाया पकड़ी जाने से मेरा वेग अवरुद्ध हो गया और अतः मैं 10 दिशाओं की ओर देखने लगा, परंतु जिसने मेरी गति रोक दी थी ऐसा कोई प्राणी मुझे वहाँ नहीं दिखाई दिया। तब मेरे मन में यह चिंता हुई कि मेरी यात्रा में ऐसा कौन सा विघ्न पैदा हो गया जिसके यहाँ रूप नहीं दिखाई दे रहा है। इसी सोच में पड़े पड़े जब मैं नीचे की ओर देखा, दृष्टि डाली, तो मुझे एक भयानक राक्षसी दिखाई दी जो जल में निवास करती थी। उस भीषण पिशाचिनी ने बड़े जोर से अट्टहास करके निर्भय खड़े होकर मुझसे गरज कर यह अमंगलजनक बात कही, विशाल काय बानर, कहाँ जाओगे? मैं भूखी हूँ, तुम मेरे लिए एक मनोवांछित भोजन हो। आओ चिरकाल में निराहार बड़े हुए मेरे शरीर और प्राणों को तृप्त करो। तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली। तब अपने शरीर को इतना मुख्य प्रमाण से बहुत ही अधिक बढ़ा लिया, परंतु उसका विशाल भयानक मुख भी मुझे भक्षण करने के लिए बढ़ने लगा। उसने मुझे या मेरे प्रभाव को नहीं जाना तथा मैंने जो छल किया था वह भी उसकी समझ में नहीं आया। फिर तो पलक मारते मारते मैं अपने विशाल रूप को अत्यंत छोटा बना लिया और उसके कलेजा निकाल कर आकाश में उड़ गया। मेरे द्वारा कलेजे के काट लिए जाने पर
पर्वत के समान भयानक राक्षसी शरीर वाली दृष्टा राक्षसी अपनी दोनों बाहें से तिल हो जाने के कारण समुद्र की जल में गिर पड़ी। उस उस समय मुझे आकाशचारी सिद्धि और महात्माओं की यह सौम्य कड़ी वाणी सुनाई दी। अहो, इस सिंह का नाम वाली भयानक राक्षसी को हनुमान जी ने शीघ्र ही मार डाला। उसे मारकर मैंने फिर अपने उस आवश्यक कार्य पर ध्यान दिया जिसकी मूर्ति में अधिक विलम्ब हो चुका था। उस विशाल मार्ग को समाप्त करके मैंने पर्वतमालाओं से मंडित समुद्र का भी ये दक्षिण किनारा देखा और लंकापुरी बची हुई है। सूर्यदेव के अस्ताचल हो जाने के बाद पर मैंने राक्षसों की निवास स्थान भूता लंकापुर में प्रवेश किया, किंतु भयानक पराक्रम राक्षस मेरे विषय में कुछ भी नहीं जान सकी। मेरे प्रवेश करते ही प्रलय काल के मेघ की भांति काली कांति वाली एक स्त्री अट्ठास करती हुई मेरे सामने खड़ी हो गई। उसके सिर के बाल प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई देते थे। वह मुझे मार डालना चाहती थी। वह देख मेरे बाएं हाथ के मुक्के से प्रहार करके उस भयंकर निशाचरी को परास्त कर दिया। प्रदोष कालपुरी के भीतर प्रविष्ट हो गया। उस समय उस डरी हुई निशाचरी ने मुझसे इस प्रकार कहा, वीर, मैं साक्षात लंकापुरी हूँ। तुमने अपने पराक्रम से मुझे जीत लिया है, इसलिए तुम समस्त राक्षसों पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर लोगे। वहाँ सारी रात नगर में घर घर घूमने और रावण के अंतःपुर में पहुँचने पर भी मैंने सुंदर कटि प्रदेश वाली जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। रावण के महल में सीता को न देखने पर शोक सागर में डूब गया। उस समय मुझे उस शोक का कहीं भी पार दिखाई नहीं देता था। सोच में पड़े पड़े मैंने ही एक उत्तम गृह उद्यान देखा जो सोने के बने हुए सुंदर परकोटे से घिरा हुआ था। तब उस परकोटे में लांघकर मैंने उस गृह उद्यान को देखा। वहाँ बहुसंख्य वृक्षों से भरा हुआ था। उस अशोक वाटिका के बीच में मुझे एक बहुत ऊंचा अशोक वृक्ष दिखाई दिया है। उस पर चढ़कर मैंने सुवर्ण में गदरी वन देखा और अशोक वृक्ष के पास ही मुझे सर्वांग सुंदरी सीता जी का दर्शन हुआ। वे सदा 16 वर्ष की सी अवस्था में युक्त दिखाई देती हैं। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान हैं। सीता जी उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई हैं और उनको यह दुर्बलता उनके मुख से देखते ही स्पष्ट हो जाती है। वे एक ही वस्त्र पहनती हैं और पहनती हुई उनके केस धूल से धूसर हो गए हैं। उनके सारे अंग शोक संताप से दीन दिखाई देते हैं। वे अपने स्वामी के हित चिंतन में तत्पर हैं। रक्त मांस का भोजन करने वाले क्रूर एवं क्रूर राक्षसियाँ उन्हें चारों ओर से घेर कर रखवाली करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे बहुत सी बाघ में किसी हरिणी को घेरे हुए खड़ी रहती हैं। मैंने देखा वे राक्षसियों के बीच में बैठी थी और राक्षसियाँ उन्हें बारंबार धमका रही थी। वे सिर पर एक ही बेड़ी धारण किए दीन भाव से अपने पति के चिंतन में तल्लीन हो रही थी। धरती उनका सैया है। जैसे हेमंत ऋतु आने पर कमंडली सोकर श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार उनके सारे कांतिहीन हो गए हैं। रावण की ओर से उनका हार्दिक भाव सर्वथा दूर है। वे मरने के निश्चय कर चुकी हैं। उसी अवस्था में मैं किसी तरह शीघ्रतापूर्वक मृगनयनी सीता जी के पास पहुंच सका। वैसी अवस्था में पड़ी हुई उन यशस्वी नारी श्री राम पत्नी सीता को अशोक वृक्ष के नीचे बैठी देख मैं भी उस वृक्ष पर स्थित हो गया और उन्हें वहां से निहारने लगा। इतने में ही रावण के महल में करधनी और नूपुरों की झनकार से मिला हुआ अधिक गंभीर कोलाहल सुनाई पड़ा।
फिर तो मैंने अत्यंत उद्विग्न होकर अपने स्वरूप को समेट लिया, छोटा बना लिया और पक्षी के समान उस गहन सिसंपा अशोक वृक्ष के पीछे छिपा बैठा रहा। इतने में ही रावण को स्त्रियां और महाबली रावण ये सब के सब उस स्थान पर आ पहुंचे जहाँ सीता देवी विराजमान थी। राक्षसों के स्वामी रावण को देखते ही सुंदर कट प्रदेश वाली सीता अपनी जांघों को सुकोड़कर और उभरे हुए दोनों संतनों को भुजाओं से ढककर बैठ गईं। वे अत्यंत भयभीत और उद्विग्न होकर इधर उधर देखने लगी। उन्हें कोई रक्षक नहीं दिखाई देता था। वह से कांपती हुई अत्यंत दुखिनी तपस्विनी सीता के सामने जा दशमुख रावण नीचे सिर किए उनके चरणों में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, विदेह कुमारी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुम मुझे अधिक आदर दो। इतने पर भी अपने प्रति उनकी उपेक्षा देख वह कुपित होकर बोला, गर्वीली सीते, यदि तू घमंड में आकर मेरा अभिनंदन नहीं करेगी तो आज से 2 महीने के बाद मैं तेरा खून पी जाऊंगा। दुरात्मा रावण की यह बात सुनकर सीता ने अत्यंत कुपित हो यह उत्तम वचन कहा। नीच निशाचर अमित तेजस्वी भगवान श्री राम की पत्नी इक्ष्वाकु कुलवंश की कुल के स्वामी महाराज दशरथ की पुत्र वधु से यह न कहने व योग्य बात कहते हुए समय तेरी जीभ क्यों नहीं गिर गई? दुष्ट पापी, तुझमें क्या पराक्रम है? मेरे पतिदेव जब निकट नहीं थे तब तू उन महात्मा की दृष्टि में छिपकर चोरी चोरी मुझे हर के लाया है। तू भगवान श्री राम की समानता नहीं कर सकता तो तू उनका दास होने योग्य भी नहीं है। श्री रघुनाथ जी की सर्वथा अजय और सत्यवासी शूरवीर युद्ध के अभिलाषा से प्रशंसक हैं। जनक नंदिनी के ऐसा कठोर बात कहने पर दशमुख रावण चिंता में लगी हुई आग की भांति सहसा क्रोध से जल उठा। अपनी क्रूर आंखें फाड़ फाड़ कर देखता हुआ दाहिना मुक्का तान कर मिथिलेश कुमारी को मारने के लिए तैयार हो गया। यह देख उस समय वहाँ खड़ी खड़ी स्त्रियां हाहाकार करने लगी। इतने में ही उन स्त्रियों के बीच में उस दुरात्मा को सुंदरी भार्या मंदोदरी झपट कर आगे आई और उसने रावण को ऐसा करने से रोका। साथ ही उस काम पीड़ित निशाचर से मधुर वाणी में कहा, सीतिया तब की कार्य महेंद्र समय विक्रम माया ये रम स्वाद युधिष्ठिरा ने जान की। महेंद्र के समान पराक्रम राक्षस राज, सीता से तुम्हें क्या काम है? आज मेरे साथ रमण करो। जनक नंदिनी सीता मुझसे अधिक सुंदर नहीं है। प्रभु, देवताओं और गंधर्वों और यक्षों की कन्याएं हैं, इनके साथ रमण करो। सीता को लेकर क्या करोगी? तदंतर वे सब स्त्रियां मिलकर उस महाबली निशाचर रावण को सहसा वहां से उठाकर अपने महल में ले गईं। दशमुख रावण के चले जाने पर विकराल मुख वाली राक्षसियां अत्यंत दारुण क्रूरता पूर्वक वचनों द्वारा सीता को डराने और धमकाने लगी, परंतु जानकी जी ने उनकी बातों को तिनके के समान तुच्छ समझा। उनका सारा गर्दन तर्जन सीता के पास पहुंचकर व्यर्थ हो गया। इस प्रकार गर्दना और न सारी चेष्टाओं के व्यर्थ हो जाने पर उन मांस भक्षिणी राक्षसियों ने रावण के पास जाकर और सीता जी का महान निश्चय कह सुनाया। फिर वे सब की सब उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट देने लगी। हताश और उद्योग शून्य हो निंद्रा के वशीभूत होकर सो गईं। उन सब के सो जाने पर पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता जी करुणापूर्वक विलाप कर अत्यंत दीन और दुखी होकर शोक करने लगी। उन राक्षसियों के बीच से त्रिजटा नाम की एक राक्षसी उठी उन निशाचरियों से इस प्रकार बोली, अरे तुम सब पर अपने आप को ही जल्दी जल्दी खा जाओ। तुम अब सब अपने आप को ही जल्दी जल्दी खा जाओ। खजरारे नेत्रों वाली सीता को नहीं, वे राजा दशरथ की पुत्र वधु और जनक की पुत्र लाडली सती साध्वी सीता इस योग्य नहीं है। आज अभी मैंने बड़ा भयंकर और
रोंगटे खड़े कर देने वाला स्वप्न देखा है। वो राक्षसों के विनाश तथा सीता देवी के पति की विजय का सूचक है। ये सीता ही रघुनाथ जी के बीच रोज से हमारी और इन सब राक्षसियों की रक्षा करने में समर्थ हैं। अतः हम लोग विद्यानंदिनी से अपनी अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। यही मुझे अच्छा लगता है कि यदि किसी दुखनी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है तो वो अनेक विध दुखों से छूटकर परम उत्तम सुख पाती है। राक्षसियों केवल प्रणाम करने मात्र से मिथिलेश कुमारी जानकी प्रसन्न हो जाएंगी और वे महान भय से मेरी रक्षा करेंगी। तब लज्जावती बाला सीता सती को विजय की संभावना से प्रसन्न हो बोली, यदि यह बात सच होगी तो मैं अवश्य ही तुम लोगों की रक्षा करूंगी। कुछ विश्राम के पश्चात मैं सीता की वैसी दारुण तथा देखकर बड़ी चिंता में पड़ गया। मेरे मन को शांति नहीं मिलती थी। फिर मैंने जानकी जी के साथ वार्तालाप करने के लिए एक उपाय सोचा। पहले मैंने चाकुवंश की प्रशंसा की और राजऋषियों की स्तुति से विभूषित मेरी यह वाणी सुनकर देवी सीता नेत्रों में आंसू भर आया और वे मुझसे बोली, हे कपिश्रेष्ठ, तुम कौन हो? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? यहाँ कैसे आए हो? भगवान श्री राम के साथ तुम्हारा कैसा प्रेम है, यह सब मुझे बताओ। उनका यह वचन सुनकर मैंने भी कहा, देवी, तुम्हारे पति देव श्री राम के सहायक और भयंकर पराक्रमी बल विक्रम संपन्न महाबली वानर राज हैं, जिनका नाम सुग्रीव है। उन्हीं का सेवक हूँ। समझो, मेरा नाम हनुमान है। अनायास ही महान कर्म करने वाले तुम्हारे पति श्री राम ने मुझे भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। यशस्विनी पुरुष सिंह दशरथ नंदन साक्षात श्रीमान राम पहचान के लिए अंगूठी दे तुम्हें दी है। हे देवी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आप कहें तो मैं अभी आपको श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुँचा दूँ। इस विषय में आपका क्या उत्तर है? तो मेरी यह बात सुनकर सोच समझ कर जनक नंदिनी सीता ने कहा, मेरी इच्छा है कि रघुनाथ जी रावण का संहार करके मुझे यहाँ से ले चलें। तब मैंने उन सीता देवी आर्य सीता जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और कोई ऐसी पहचान मांगी जो रघुनाथ जी को मन को पसंद आनंद प्रदान करने वाली हो। मेरे मांगने पर सीता जी ने कहा, लो, यह उत्तम चूड़ामणि है, जिसे पाकर महाबाहु श्री राम तुम्हारा विशेष आदर करेंगे। ऐसा कहकर सुंदरी सीता ने मुझे वह परम उत्तम चूड़ामणि दी है और अत्यंत उद्विग्न होकर आच्छादित होकर अपना संदेश कहा है। तब मैं मन ही मन यहाँ अनेकों प्रकार के सुख हो गए। एकाग्रचित होकर मैंने राजकुमारी सीता जी को प्रणाम किया और उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। उस समय उन्होंने मन से कुछ निश्चय करके पुण्य उत्तर दिया, हनुमान, तुम रघुनाथ जी को मेरा सारा वृतांत सुनाना और ऐसा प्रयत्न करना जिससे सुग्रीव सहित वे दोनों वीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण मेरा हाल चाल सुनते ही अविलंब यहाँ आ जाएं। यदि किसी के विपरीत हुआ तो 2 महीने तक मेरा जीवन शेष है। इसके बाद श्री रघुनाथ जी मुझे नहीं देख सकेंगे। मैं अनाथों की भांति मर जाऊंगी। उनका यह करुणाजनक वचन सुनकर राक्षसों के प्रति मेरा क्रोध और बहुत बढ़ गया। फिर मैंने शेष बचे हुए भावी कार्य पर विचार किया। तदंतर मेरा शरीर बढ़ने लगा और तत्काल पर्वत के समान हो गया। मैंने युद्ध की इच्छा से रावण के उस वन को उजाड़ना प्रारंभ किया। जब पशु और पक्षी घबराए हुए और डरे हुए थे तो मैंने उस उजड़े हुए वन खंड को वहाँ सोकर उठी हुई विकराल मुख वाली राक्षसियों ने देखा। उस वन में मुझे देखकर वे सब की सब इधर उधर जुट गईं और तुरंत रावण के पास जाकर उन्होंने विध्वंसियों को सारा समाचार सुनाया। महाबली राक्षस राज एक चुरात्मा बानर ने आपके बल पराक्रम को कुछ भी न समझकर इस दुर्गम दावन को उजाड़ फिर डाला है। महाराज, उसकी दुर्बुद्धि है जो उसने आपका अपराध किया है। आप शीघ्र ही उसके वध की आज्ञा दें, जिससे वह फिर बचकर चला न जाए।
यह सुनकर राक्षस राज ने उसने अपने मन के अनुकूल चलने वाले किंकर नामक राक्षसों को भेजा, जिन पर विजय पाना अत्यंत ही कठिन था। वे हाथों में सूल और मुदगर लेकर आए थे। उनकी संख्या 80,000 थी, परंतु मैंने उन सब वन प्रांत के एक परिख से ही उन सब का संहार कर डाला। उनमें से मरने मरने से बच गए वे जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए भाग गए। उन्होंने रावण के मेरे द्वारा मारे गए सैनिकों की जाने का समाचार सुनाया। तत्पश्चात मेरे मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने क्रोधपूर्वक वहाँ के उत्तम चैत्य प्रासाद को, जो लंका का सबसे सुंदर भवन था, उसमें भी खंबे लगे हुए थे, वहाँ के राक्षसों का संहार करके तोड़ फोड़ डाला। तब रावण ने घोर रूप वाले भयानक राक्षसों के साथ, जिनकी संख्या बहुत ही अधिक थी, प्रहस्त के मेरे बेटे जामुमाली की युद्ध के लिए भेजा। वह राक्षस बड़ा ही बलवान तथा युद्ध का काला में कुशल था, तो भी मैंने अत्यंत घोर परिख से मारकर सेवकों सहित उस काल के गाल में डाल दिया। यह सुनकर राक्षस राज रावण ने पैदल सेना के साथ अपने मंत्री पुत्र को भेजा, जो बड़े ही बलवान थे, किंतु उनमें परिख से ही उन सबको यमलोक भेज दिया। सम्रांगण में तीव्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले मंत्री कुमारों को मारा तथा सुनकर रावण ने 5 शूरवीर सेनापतियों को भेजा। उन सबको मैंने सेना सहित मौत के घाट उतार दिया। तब दशमुख रावण ने अपने पुत्र महाबली अक्षय कुमार को बहुसंख्यक राक्षसों के साथ युद्ध के लिए भेजा। मंदोदरी का वह पुत्र युद्ध की कला में बड़ा प्रवीण था। वह आकाश में उड़ रहा था। उसी समय मैंने सहसा उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे 100 बार घुमाकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उसी तरह वहाँ पड़े हुए कुमार अक्ष को मैंने पीस डाला। अक्षय कुमार युद्ध भूमि में आया और मारा गया। यह सुनकर दशमुख रावण ने अत्यंत कुपित हो अपने दूसरे पुत्र इंद्रजीत को, वहाँ बड़ा ही रणधुंधुभ और बलवान था, वहाँ भेजा। उसके साथ आयु सारी सेना को और उसके राक्षस शिरोमणियों के युद्ध में हतोत्साह करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। रावण ने इस महाबली महाबाहु वीर को अनेक मदमत वीरों के साथ बड़े विश्वास से भेजा था। इंद्रजीत ने देखा ये सारी सेना कुचल डाली गई है, तो इसमें समझ में लिया कि इस बानर का सामना करना असंभव है। अतः उसने बड़े वेग से ब्रह्मास्त्र चलाकर मुझे बांध लिया। फिर तो वो राक्षसों ने मुझे रस्सियों से भी बांधा। इस समय मुझे पकड़कर वे सब रावण के समीप ले गए। दुरात्मा रावण ने मुझे देखकर वार्तालाप आरंभ किया और पूछा, तू लंका में क्यों आया है? तब राक्षसों को वध तूने क्यों किया? मैंने वही उत्तर दिया, यह सब मैंने सीता जी के लिए किया है। प्रभु, जनक नंदिनी के दर्शन की इच्छा से ही मैं तुम्हारे महल में आया हूँ, और मैं वायु देवता का औरत पुत्र हूँ, जाति का बानर हूँ, हनुमान मेरा नाम है। मुझे श्री रामचंद्र जी का दूत और सुग्रीव का मंत्री समझो, और श्री राम जी का दूत कार्य करने के लिए मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मेरे स्वामी का संदेश जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ सुनो। राक्षस राज वानर राज सुग्रीव ने मुझे तुझसे एकाग्रता पूर्वक जो बात कही है उसे ध्यान से सुनो। महाभाग सुग्रीव ने तुम्हारी कुशल पूछी है और तुम्हें सुनाने के लिए मध्यधर्म अर्थ और काम से युक्त हितकर और लाभदायक बात कही है। जब मैं बहुसंख्यक वृक्षों से हरे भरे ऋषिमुख पर्वत पर निवास करता था, उस दिन रण में महान पराक्रम प्रकट करने वाले रघुनाथ जी मेरे साथ मित्रता स्थापित कर चुके थे की थी। राजन, उन्होंने मुझे बताया कि राक्षस रावण ने मेरी पत्नी का हर लिया है और उसके उद्धार के कार्य में वायदा करने के लिए तुम मेरे सामने प्रतिज्ञा करो। बाली ने जिनका राज छीन लिया था
उन सुग्रीव के साथ अर्थात मेरे साथ लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने तो अग्नि की साक्षी बनाकर मित्रता की है। श्री रघुनाथ जी ने युद्ध स्थल में एक ही बाण से बाली को मारकर सुग्रीव को मुझको उछलने कूदने और बानरों का महाराज बना दिया है। अतः हम लोगों को संपूर्ण हृदय से उनकी सहायता करनी है। यही सोचकर सुग्रीव ने धर्मानुसार मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उनका कहना है कि तुम तुरंत ये सब अपनी बात काम करके आए हैं। तो हनुमान जी उन सबको सुना रहे हैं बानरों को तुम तुरंत सीता जी को ले आओ और जब तक बानर तुम तुरंत सीता जी को ले आओ और कब तक वीर बानर तुम्हारी सेना का संहार नहीं करते हैं तभी तक उन्हें रघुनाथ जी को सौंप दो। कौन ऐसा वीर है जिसे बानरों का और प्रभाव पहले से ही प्रज्ञात नहीं है। ये वे ही बानर हैं जो युद्ध के लिए निमंत्रित होकर देवताओं के पास भी उनकी सहायता के लिए जाते हैं। इस प्रकार बानरराज सुग्रीव ने तुमसे संदेश कहा है। मेरे इतना कहते ही रावण ने रुष्ट होकर मुझे इस पर तरह देखा मानो अपनी दृष्टि से मुझे दग्धि कर डालेगा। भयंकर कर्म करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण के प्रभाव को न जानकर अपने सेवकों को आज्ञा दे दी कि इस बानर का मेरा वध कर दिया जाए। और उसके समय परम बुद्धिमान भाई विभीषण ने मेरे लिए राक्षस राज रावण से प्रार्थना करते हुए कहा, हे राक्षस शिरोमणि, ऐसा करना उचित नहीं है। आप अपने निश्चय को त्याग दीजिए। आपकी दृष्टि इस समय राजनीति के विरुद्ध मार्ग पर जा रही है। राक्षस राज राजनीति संबंधी शास्त्रों में कही गई है कि दूत का वध नहीं करना चाहिए। दूत का विधान नहीं है कि जो दूत यही कहता है, यह कहने के लिए उसे बताया गया होता है। उसका कर्तव्य है कि वह अपने स्वामी के अभिप्राय का ज्ञान करा दे। अनुपम पराक्रमी वीर दूत का महान अपराध होने पर भी शास्त्र में उसका वध का दंड नहीं देखा गया है। उसके किसी अंग को विकृत कर देने मात्र ही बताया गया है। विभीषण का ऐसा कहने पर रावण ने राक्षसों को आज्ञा दी, अच्छा तो ये इसकी वह पूंछ ही जला दी जाए। उसके यह आज्ञा सुनकर राक्षसों ने मेरी पूंछ में सब ओर से सूतरी की रस्सियाँ, रेशम और सूती कपड़े लपेटे गए। इस प्रकार बांध देने के पश्चात उन प्रचंड पराक्रमी राक्षसों ने काठ के डंडों और मुक्कों से मारते हुए मेरी पूंछ में आग लगा दी। मैं दिन में लंकापुरी को अच्छी तरह देखना चाहता था, इसलिए राक्षसों द्वारा बहुत सी रस्सियों से बांधे और कसे जाने पर भी मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। तत्पश्चात नगर द्वार पर आकर ये सब शूरवीर राक्षस पूंछ में लगी हुई आग से घिरे हुए बंधे हुए मुझको सड़क पर घुमाते हुए सब ओर मेरे अपराध की घोषणा करने लगे। इतने में अपने उस विशाल स्वरूप को संकुचित करके मैंने अपने आप को उस बंधन से छुड़ा लिया। फिर स्वाभाविक रूप में आकर मैं वहाँ खड़ा हो गया। फिर फटाफट रखे हुए एक लोहे के परिक को उठाकर मैंने उस राक्षसों को मार डाला। उसके बाद बड़े वेग से कूदकर मैं उस नगर द्वार पहुँच गया और तत्पश्चात समस्त प्रजा को दग्ध करने वाली प्रजा समान रूप से किसी तरह घबराहट के अट्टालका और गोपुर सहित उस पुरी को सबरी को जलाया और पूंछ को आगे जलाने लगा। फिर मैंने सोचा लंका का कोई भी स्थान ऐसा नहीं दिखाई देता है जो जला हुआ ना हो। सारी नगरी जलकर भस्म हो गई। अतः अवश्य ही जानकी जी जलकर भस्म हो गई हैं। अतः अवश्य ही जानकी नष्ट हो गई होंगी, इसमें संदेह नहीं। लंका को जलाते जलाते मैंने सीता जी को भी जला दिया। इस प्रकार भगवान श्री राम के इस महान कार्य को मैंने निष्फल कर दिया। इस तरह शोकाकुल होकर मैं बड़ी चिंता में पड़ गया। इतने में ही आश्चर्य युक्त वृत्तांत का वर्णन करने वाले चारणों को शुभ अक्षरों से विभूषित बाणों
मेरे कानों में पड़ी कि जानकी जी इस आग से नहीं जली हैं। इस अद्भुत वाणी को सुनकर मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, शुभ सुखनों से भी यही जान पड़ता है कि जानकी जी नहीं जली हैं, क्योंकि पूंछ में आग लग जाने पर भी अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं। मेरे हृदय में महान हर्ष हुआ कि उत्तम सुगंध से युक्त मंद मंद वायु चल रही है और जिनके फलों का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था। तब उत्तम सपनों द्वारा महान गुणशाली कारणों तथा ऋषियों चारणों को प्रत्यक्ष देखी हुई बानरों से भी सीता जी की सकुशल होने का विश्वास करके मेरा मन हर्ष से भर गया। तत्पश्चात पुनः विदेह नंदिनी का दर्शन किया। फिर उसमें विदा लेकर मैं अरिष्ट पर्वतों पर आ गया और वहाँ से आप लोगों दर्शन की इच्छा से मैंने प्रतिप्लवन तुम्हारा आकाश में उड़ना आरंभ किया। तत्पश्चात वायु चंद्रमा और सब श्रेष्ठ और गंधर्वों से दर्शन किया। श्री रामचंद्र जी की कृपा और आप लोगों के प्रभाव से मैंने सुग्रीव की कार्य की सिद्धि के लिए सब कुछ किया है। यह सारा कार्य मैंने वहाँ यथोचित रूप से संपन्न किया है। जो कार्य नहीं किया है अथवा जो शेष रह गया है वह आप लोग पूर्ण करें। जय श्री राम। जय राम जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी दवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संभारी हरनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी दवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब 58वां सर्ग पूरा हो गया है। अब 59वां सर्ग कल पढ़ेंगे। इसमें हनुमान जी सीता जी की दुरावस्था बताकर वानरों को लंका पर आक्रमण करने के लिए उत्तेजित होना। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय हनुमान। अब भजन करो अपने कीर्तन। अब आरती कर लो। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान रद सुखदन कारितेश्वर सारद वरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की संतन गावत शंभु भवानी। असुघट संभव मुन विज्ञानी व्यास आदि कवि पुंज बखानी। काक भुसंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण अष्टदश छहों होड़ सब ग्रंथन को रस। तन मन धन संतन को सर सारा संत समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस पी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। हरण रोग भव भूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।